दुनिया में जो भी चीज़ होती है, जो चीज़ हम देखते हैं, जिसके बारे में सुनते हैं, है ना भाई, उसी के पाने की चाहत मन में उत्पन्न होती है। और जो चीज़ है ही नहीं, उसको पाने की चाहत कैसे मन में उत्पन्न होगी? बड़ी समझने की बात है ये। बहुत लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, ये भ्रम है। तो भगवान शब्द ही कहाँ से आया? पहले कोई चीज़ उपस्थित रहती है तब वो शब्द आता है। हाँ, कोई चीज़ दिखती है, कोई चीज़ नहीं दिखती। जैसे आप कहते हो मेरा मन, तो मन है तब ना आप कहते हो, लेकिन मन दिखाई देता है क्या? कर्म से सब कुछ दिखता है ना भाई? बुद्धि दिखाई देती है क्या? जब कोई कार्य करता है तब उसकी बुद्धि का पता लगता है, जब कोई बोलता है। बाकी बुद्धि, मन, ये चीज़ें दिखाई देती है क्या? सारी चीज़ें, कर्म जब कोई व्यक्ति करता है तो उसके संस्कार दिखाई देते हैं, उसकी बुद्धि का पता लगता है, उसके मन का पता लगता है जब कोई व्यक्ति कर्म में आता है। बाकी मन, बुद्धि और संस्कार ये नाम है, मतलब सूक्ष्म में है ना। ऐसे ही भगवान भी है। ऐसे ही आप कहते हो भाई कि हे प्रभु हमारे दुख दूर करो, तो जरूर भगवान ने कभी न कभी सुख दिया होगा, है ना भाई? आपने भगवान से सुख पाया होगा, तब तो दुख दूर करो कहते हो। हे प्रभु मुझे पावन बनाओ, हे पावन परमेश्वर मेरे, ऐसे गीत गाते हो। मन ही मन शर्माऊं, वो गीत गाते हो। तो जरूर कभी पावन थे, पावनता का सुख पाया था, तभी आप भगवान से कहते हो कि हे प्रभु मुझे पावन बनाओ। हाँ, दुनिया में लोगों को देखते हो कि भाई संतान होती है, तो फिर संतान की डिमांड करते हो अगर संतान नहीं हो रही है तो, क्योंकि संतान होती है ये मालूम है। उसी प्रकार इस दुनिया में पावनता होती है, देवी देवताएं होते हैं, सब कुछ होता है ना? जो चीज़ होती है उसी की डिमांड की जाती है, उसी की चाहत होती है। और कोई चीज़ है ही नहीं दुनिया में, अस्तित्व ही नहीं है, तो वो चाहत में भी नहीं आएगी वो चीज़ें, वो बातें, है ना भाई? ये सब बातें बड़ी बारीक समझने की है। तो जो जितना ज़्यादा समझदार होगा, है ना, वो उतना ही धनवान होगा। जो जितना बुद्धू होगा वो उतना गरीब होगा। अब इसमें भाग्य की कोई बात नहीं है, बहुत बारीक बात समझना। भाग यानी हिस्सा। आप अपना हिस्सा कैसे लेते हो? समझदारी से, ज्ञान से। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाएंगे। बाबा ने उदाहरण दिया कि जगदम्बा सरस्वती, जिनकी हर स्कूल में मूर्ति रखी होती है, श्वेत वस्त्र धारिणी, हंसवाहिनी, वीणा वादनी, ऐसा है ना भाई? तो वो ज्ञानवान है जगदम्बा सरस्वती। तो ज्ञानेश्वरी जो जगदम्बा है वही राज राजेश्वरी बनती है। किसी को नहीं मालूम कि वही सरस्वती आगे जाकर लक्ष्मी बनती है। सरस्वती कौन? एक आत्मा जो वीणावादनी है ना, उसे नारी रूप में दिखाया है। वही आत्मा जाकर फिर लक्ष्मी बनती है। हाँ, वही लक्ष्मी जो बनती है वही अपने लक्ष्य से भटक जाती है, लक्ष्मण रेखा पार कर जाती है तो दुख उठाने वाली सीता बन जाती है।
बड़ी बारीक बात समझने की है भाई। अब ये सब कहानी किसकी है? ये सब कहानी हम सब मनुष्य आत्माओं की है। चाहे वो नारी आत्मा हो चाहे पुरुष आत्मा हो, आत्मा तो दोनों है। आत्मा, पुरुष शरीर से आत्मा गई तो कहेंगे आत्मा चली गई, नारी शरीर से आत्मा निकली तो कहेंगे आत्मा चली गई। तो आत्मा और परमात्मा, अब एकदम स्पष्ट समझना भाई कि परमात्मा ही पति है सब आत्माओं का। पति यानी मुखिया, एकदम सिंपल सी बात है। सब उनकी बन्नी है यानी पत्नी है। हम सब जितनी भी हम मनुष्य आत्मा है, चाहे नारी देह में बैठे चाहे पुरुष देह में, तो वो माशूक है और हम सब उनके आशिक हैं। ये सब बातें बड़ी समझने की है। बाप को अपने बच्चों पर तरस पड़ता है, इसलिए श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए कौन सी श्रीमत देते हैं? मीठे बच्चे, सिर पर जो पापों का बोझा है उसे मौत के पहले याद की यात्रा में रहकर उतार दो। भाई किसकी याद में? जो एवर प्योर परमात्मा है। हम आत्मा प्योर से इम्प्योर बनती है। पहले शुद्ध रहती है हम आत्मा, शुद्ध से अशुद्ध बन जाती हैं। पहले पवित्र रहती है हम सब आत्मा, पवित्र से अपवित्र बन जाते हैं धरती पर आकर। और बाबा धरती पर आकर भी अपवित्र नहीं बनते। तो एवर प्योर परमात्मा को याद करने से क्या होगा? सिर पर जो पापों का बोझा है वो उतर जाएगा। आगे कोई भी विकर्म नहीं होगा। पहले जो विकर्म कर लिए उसका फल तो मिलेगा ही, चाहे अभी तुम विकर्म बिल्कुल ना करो। तो पहले अर्थात कई जिंदगियां जी है आपने। अब आप कहोगे मैंने इस जन्म में तो कोई विकर्म नहीं किया, तो आप तो सदा ही जीवित रहते हो भाई। हाँ, तो कोई भी विकर्म अब नहीं करो, क्योंकि फिर उन विकर्मों को काटने का वक्त मिलेगा ही नहीं। तो बाबा आए हैं तुमको जमघटों की फांसी से छुड़ाने, इसलिए अब ऐसा कोई कर्म नहीं करना, क्योंकि अब आगे समय नहीं है। है ना भाई? बाबा गीत बजवाते कहते हैं रात के राही थक मत जाना। कौन से रात के राही? द्वापर कलयुग जो रात बिताई आपने, थक गए हो तो अब थकना नहीं। अब बाबा आपकी सारी थकान दूर करने आए हैं। हाँ भाई, व्यक्ति अज्ञानता के कारण थकता है। हाँ, जैसे किसी स्थान पर जाना है और वो मार्ग मालूम नहीं है, तो बस पता लगाते लगाते कई जगह भटकता है तो थकता है ना भाई। तो अज्ञानता के कारण, और यदि मालूम है तो सीधे सीधे पहुंच जाए। तो ज्ञान नहीं होने के कारण ही व्यक्ति थकता है। हाँ, इसलिए बाबा ने ऊपर कहा कि ज्ञानवान बनो, तो धनवान भी बनेंगे और थकेंगे भी नहीं। तो ओम शांति कहते बाबा कहते मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने इस गीत का अर्थ समझा है। हाँ, बाप आए हैं भक्ति रूपी रात का विनाश कर दिन स्थापन करने, क्योंकि बाप को ही बुलाते हैं। तो भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। भक्ति है अंधेरा और ज्ञान है उजाला, प्रकाश। तो कहते हो ना भाई, हे पतित पावन आओ। समझते हैं कोई समय हम पावन थे, अब पतित हैं। चीज़ वही मांगी जाती है जो पहले थी, अब नहीं है। तुम बच्चे जानते हो पवित्र देवी देवताओं की राजधानी थी। ज्ञान ज्ञानेश्वरी ही फिर राजराजेश्वरी बनेंगी। जैसे जगत अम्बा लक्ष्मी अलग अलग हैं। लक्ष्मी को कभी जगत अम्बा नहीं कहेंगे, लक्ष्मी को उनके 2 बच्चे ही मातेश्वरी कहेंगे। हाँ, वो कहते हैं ना भाई कि राजा पूज्यते राज्य, है ना, और ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते।
राजा पूज्यते राज्ये, है ना, और ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, मतलब जो ज्ञानवान है उसकी सब जगह पूजा होती है, और राजा की तो अपने उसके राज्य में ही पूजा होती है, मतलब मानते हैं लोग। हाँ, तो सरस्वती को सारी दुनिया मानेगी, लेकिन लक्ष्मी तो महारानी है, उसको सारी दुनिया नहीं मानेगी भाई। तो लक्ष्मी और जगत अम्बा तो अलग अलग हो गई ना भाई। यहाँ जगत अम्बा को सब भारतवासी जो भी रिलीजियस माइंडेड है सब माँ कहते हैं, देवी देवताओं के मंदिर में जाकर उनकी भक्ति करते हैं। अभी तुमको मालूम हुआ है कि हमने बहुत भक्ति की है, दान पुण्य आदि जितना तुमने किया है उतना और कोई ने नहीं किया होगा। तुमने माने तुम आत्माओं ने जो मुरली सुन रहे हो, समझ रहे हो, कई मुरली सुनकर समझते भी नहीं है तो उन्होंने नहीं किया होगा उतना दान पुण्य। हाँ, दान के साथ पुण्य शब्द लगा है, बहुत गहरी सी बात समझना। तो अब तुमने अपना यादगार जीते जी देखा है, आदि देव और आदि देवी है जिसको जगत अम्बा कहते हैं। अभी तुम जानते हो जगत अम्बा धनवान बनती है, तुम उनके बच्चे हो ना, अब तुम पढ़ रहे हो। वह गॉडेज ऑफ नॉलेज, उस नॉलेज से कभी राजा रानी नहीं बनते हैं। जो दुनिया में जो नॉलेज सिखाई जाती है उससे कभी राजा रानी नहीं बनते। जो बाबा आकर नॉलेज सिखाते हैं उससे राजा रानी बनते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, और यह है प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबा इन द्वारा नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। ये बात पहले पक्की समझ में आ जानी चाहिए। तो फिर कोई भी बच्चा मुरली सुनने से वंचित नहीं रहेगा। गाया भी हुआ है, ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, विष्णु के द्वारा पालना, शंकर के द्वारा विनाश, ऐसा गाते हैं ना भाई। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना माने कोई ना कोई ब्रह्मा माध्यम है और कोई ना कोई स्थापना करवा रहे हैं। यह अच्छी रीति समझ कर धारण करना है। कहते हैं ना शेरनी के दूध के लिए सोने का बर्तन चाहिए। तो धारण कब होगा भाई? जब आप अपनी बुद्धि को पवित्र बनाएंगे, शुद्ध बनाएंगे, बुद्धि को गंदगी की तरफ नहीं ले जाएंगे अपने मन को। अब चाहे जो सुन रहे हैं, चाहे जो देख रहे हैं, है ना, जो बच्चा बाबा को समझ जाएगा वो उल्टे सुलटे सुनने देखने में समय नहीं गंवाएगा। तो ये ज्ञान भी सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा का है। उसके लिए भी बुद्धि रूपी बर्तन सोने का चाहिए। हाँ, मूल्यवान बुद्धि चाहिए। सोना सबसे ज़्यादा मूल्यवान है धातु में, इसलिए सोने का चाहिए बोले। नई दुनिया में आत्मा और शरीर दोनों सोने के बनते हैं, मतलब दोनों पवित्र रहते हैं, शुद्ध रहते हैं, मूल्यवान रहते हैं। हाँ, अभी तो तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो पत्थर का बर्तन है। अरे भाई, आत्मा सब पत्थर की बन गई है, तो शरीर भी ऐसा ही है। भारत में ही श्याम और सुंदर, पतित और पावन कहते हैं। दूसरे कोई खंडों में ऐसे नहीं कहेंगे कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ। ना उन्हें पावनता का पता है, ना उन्हें पतित पने का पता है, तो कैसे कहेंगे? हमको पावनता का भी पता है और पतित पने का भी पता है। कहते हैं दुख से छुड़ाए शांति में ले जाओ। हाँ, वो लोग शांति धाम में जाते हैं सब, तो वो कहेंगे बस भैया शांति चाहिए हमको। हाँ, वो पावनता की बात नहीं करेंगे। तो विवेक भी कहता है कि हम भारतवासी पावन थे, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। बल कितने भी बड़े आदमी हैं वह भी गुरु के पाँव में गिरते हैं, क्योंकि गुरु ने संन्यास धारण किया हुआ है, 5 विकारों को छोड़ा है। तो विकारी निर्विकारियों को मान देते हैं। तो मुख्य मान कौन सा है? पवित्रता का ही मान है भाई। हाँ, स्थूल धन वाले किसके चरण छूते हैं? तो पवित्रता ही सबसे बड़ा धन है। हाँ,
कहते ना भाई, सबसे बड़ी पूंजी है पवित्रता। वो गीत सुनना आप। तो द्वापर से राजा रानी और वजीर होते हैं। सतयुग में राजा रानी को वजीर होते नहीं, कोई सलाह की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अपवित्र नहीं है, बुद्धि अपवित्रता की तरफ नहीं गई है, तो बुद्धि बिल्कुल प्योर है। जब पतित राजा रानी होते हैं तो एक वजीर रखते हैं, अब तो बहुत पतित हो गए हैं तो सैकड़ों वजीर रखते हैं। अब तो राजा कोई है ही नहीं, अब तो वजीर ही वजीर है, मंत्री ही मंत्री है सब। यह है ड्रामा की भाभी। अब फिर पावन बनो भाई। हाँ, बाबा बतलाते हैं, देखो कैसे ड्रामा की भाभी बनी हुई है। तो पहले जरूर भारत ही था, फिर दूसरे धर्म वाले आए। बाप समझाते हैं, इस समय तुम हो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जगत अम्बा है ब्रह्मा की बेटी, गॉडेज ऑफ नॉलेज। जगत अम्बा ज्ञानवान है, जो दूसरे जन्म में धन लक्ष्मी बनती है। हाँ, तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं, तुम जानते हो हम वहाँ धनवान बनेंगे। हाँ, तो पूरे जगत का ज्ञान जानने वाले, हाँ, अपने को आत्मा समझने वाले। माँ, आत्मा में केवल माँ शब्द है और परमात्मा में दोनों शब्द है, पा और माँ। बहुत बारीक बात समझने की है। आत्मा में केवल माँ है। तो जगत अम्बा मतलब जो स्वयं को आत्मा समझे, मतलब सबकी माँ समझे और माँ जैसी पालना करे सबको, सबसे माँ जैसा स्नेह रखे जो भी व्यक्ति, वो जगत अम्बा है सबसे। हाँ, हर एक आत्मा से माँ जैसा स्नेह रखे। माँ का स्नेह पवित्र स्नेह कहलाता है। कहते हैं पूत कपूत स्नेह है परना, माता सुनी कुमाता। तो चाहे पुरुष शरीर में बैठे हो, चाहे नारी शरीर में बैठे हो, आप माँ का रोल अदा करो। तो जगत अम्बा जो बनता है वो फिर धन लक्ष्मी बनता है। एक की बात नहीं है यहाँ पर, तुमको अभी बाप ज्ञान सिखा रहे हैं। भाई कोई ना कोई एक सैंपल भी तो रखेंगे ना बाबा, एक सैंपल रखेंगे, लेकिन बात एक की नहीं है। जैसे अर्जुन एक सैंपल रखा गया है, लेकिन एक ही अर्जुन की बात थोड़ी है। ऐसे ही कृष्ण जी एक सैंपल हैं भक्ति मार्ग में, लेकिन एक ही कृष्ण की बात थोड़ी है। जन्माष्टमी मनाते हैं तो कम से कम 8 कृष्ण तो हैं, वैसे तो फिर कृष्ण ही कृष्ण हैं। हाँ, लेकिन 8 कृष्ण मुख्य हैं। बहुत गहरी बात समझना। जन्माष्टमी मतलब अष्ट कृष्ण की जन्म जो है उत्सव मनाते हैं। तो ब्रह्मा जगत पिता है तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहुत होंगे। तुम कितने ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, तुम जानते हो हम इस ज्ञान से भविष्य में ऐसे धनवान बनेंगे, एकदम गॉडेज ऑफ वेल्थ। इनसे अधिक वेल्थ किसके पास हो नहीं सकती। इसलिए गाया जाता है नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। जज बैरिस्टर आदि नॉलेज से ही तो बनते हैं ना भाई। तो यह इनकम है ना भाई। नॉलेज के आधार पर कोई डॉक्टर को एक एक केस का तो लाख रुपए मिलता है। कोई राजा रानी व प्रिंस बीमार हुआ, डॉक्टर ने बीमारी से छुड़ाया तो खुशी में आकर बड़ा बड़ा मकान बनाने के लिए पैसा दे देते हैं। कितनी इनकम हुई भाई। तो पढ़ाई से ही तो पद पाते हैं ना। तो यह तुम्हारी पढ़ाई भी है और धंधा भी है। मैं गीत गाता हूँ, मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम, ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। तो बाबा कहते देखो तुम मीठे बच्चे अब सौदा करने आए हो, कख पंदे लाख कमाते हो। बाबा अविनाशी सर्जन भी है। सदैव हेल्दी बनने के लिए बाबा योग सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं गारंटी करता हूँ तुम एवर हेल्दी 21 जन्मों के लिए बनेंगे। तो ऐसे सर्जन की दवाई अर्थात श्रीमत पर क्यों नहीं चलना चाहिए भाई। बाप की मत मानो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। कहते हैं ना भाई, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के। ऐसा कहते हैं ना, मतलब बाबा को याद करके सुख भी मिलता है और तन के
कलेश भी मिटते हैं, स्वस्थ तन मिलता है। भक्ति मार्ग में कोई कलह क्लेश मिटता नहीं है, हाँ मिटता है। बहुत सन्यासी लोग भी बीमारी में अर्धांग में पड़े रहते हैं, जैसे पागल जैसे हो जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो हम एवर हेल्दी बनेंगे। हम माने कौन? हम आत्मा। हमें शरीर भी हेल्दी मिलेगा। वहाँ आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष रहती है। ऐसे नहीं कि द्वापर में एकदम 35 वर्ष की हो जाती है, नहीं। पहले 100-125 होगी, फिर 70-80 की होगी, अब तो 35-40 वर्ष तक आकर पहुंची है भाई एवरेज। छोटेपन में ही मर पड़ते हैं क्योंकि भोगी है। तुम जानते हो अभी भोगी से योगी बन रहे हैं। वहाँ आयु इतनी बड़ी होगी जो अकाले मृत्यु कभी होगी ही नहीं। बाप स्मृति दिलाते हैं, तुमको कितना राज्य भाग्य था, अब रावण ने अर्थात 5 विकारों ने लूट लिया। वहाँ यह मंदिर आदि होते ही नहीं। तुम्हारा स्लोगन भी है, भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म जिंदाबाद, बाकी सब मुर्दाबाद। अर्थात अनेक धर्म जितने भी हैं सब विनाश को पाएंगे। वहाँ सिर्फ एक ही भारत खंड था। एक खंड में मनुष्य भी थोड़े होंगे ना भाई। हाँ, तुम लिख सकते हो थोड़े समय में भारत की आबादी 9 लाख होगी और सब खत्म हो जाएंगे। एक धर्म की स्थापना अब हो रही है। न्यू डीटी राज्य में एक ही भाषा, एक ही रस्म रिवाज होगी। यहाँ हर एक की रस्म अपनी अपनी है। वहाँ वन राज्य, वन कम्युनिटी थी। तुम ऐसे ऐसे स्लोगन अखबार में भी डाल सकते हो, बाबा कहते हैं। बाबा से राय लेते हैं कि पैसा खर्च कर अखबार में डाले। बाबा कहेंगे भल डालो, मनुष्यों को मालूम पड़े कि क्या हो रहा है। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, वन रिलीजन, वन कम्युनिटी थी सूर्यवंशी देवी देवताओं की। इस महाभारत लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुले थे। अखबार में डालो, नाम बीके का हो, परंतु बीके तब कहला सकते हैं जब पवित्र रहे। ऐसे नहीं किसी के बारे में मन में कुछ भी बोल रहे हैं, अरे वो भाई ऐसा, वो बहन ऐसी, वो अपवित्रता कहलाएगी। कोई भी बीके यदि किसी की निंदा कर रहा है, समझ लो वो प्योर बीके नहीं है। कोई भी बीके किसी भी बीके को मने जो है नीचा गिराने की भावना रख रहा है, बोले नहीं हमारी सुनो उसकी मत सुनो, ऐसा नहीं, तो वो पवित्र नहीं है। हाँ भाई, बाबा है मुख्य, तो बाबा को बुलाया है। अब बाप आए हैं तो अब बाप से प्रतिज्ञा करो। भक्ति मार्ग में भाई कितने धक्के खाए, यज्ञ तप दान आदि किया। पहले एक शिव की भक्ति करते थे, फिर देवताओं की, अभी तो व्यभिचारी बन पड़े हैं। अब बाप तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। बाप तुम बच्चों को नॉलेज दे, कितना ऊंच मनुष्य से देवता बनाते हैं। सतयुग में तुम्हारे पास सब कुछ सोने का होगा। बाप तुमको श्रीमत दे, स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम फिर श्रीमत पर क्यों नहीं चलते हो भाई? बाप जमघटों की फांसी से छुड़ाते हैं, गर्भ जेल की सजाओं से छुड़ाते हैं। तुम स्वर्ग में गर्भ महल में रहते हो, यहाँ है जेल, क्योंकि मनुष्य पाप कर्म करते हैं। वहाँ तो 5 विकार ही नहीं। फिर भी राजा रानी प्रजा के मर्तबे में तो फर्क होगा ना भाई। पैसा कमाने के लिए मनुष्य मेहनत तो करते हैं ना, वहाँ वजीर नहीं, क्योंकि तुम यहाँ की प्रारब्ध पाते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम श्रीमत पर चलो। बाबा जो कह रहे हैं, मुख्य श्रीमत क्या है? पवित्र रहना, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, हाँ, पतित के हाथ का भोजन नहीं करना, उल्टा सुल्टा अशुद्ध खाना नहीं खाना भाई। हाँ, बहुत साधारण रहना, जो सिंपल सो सैंपल। बाबा कहते देखो मैं दूर देश से आया हूँ, पतित शरीर में, पतित राज्य में। यह है रावण का देश, तुम बच्चों को आकर वर्षा देता हूँ। बाबा कहते देखो हम बच्चों के लिए बाबा पतित तन का आधार लेते हैं। हाँ, ऐसे बाप की आज्ञा ना मानना, वह तो फिर कपूत ठहराना भाई। विकार के पीछे इतना थोड़े ही हैरान होना चाहिए। बाबा कहते हैं यह विकार दुख देने वाले हैं। पतितों को पावन बनाना यह मेरा काम है। कितना प्यार से समझाते हैं भाई, खाओ पियो सुखी रहो।
यह याद रखो भाई, हम शिव बाबा के पास आए हैं, उनसे हमारी पालना होती है। अगर मित्र संबंधी आदि की चीज़ पहनेंगे तो वही याद आएंगे, फिर पदभ्रष्ट हो जाएगा, है ना भाई। तो बाबा जो दे रहे हैं उसे धारण करो। हाँ, यहाँ शिव बाबा के भंडारे से पतित पावन बाप के यज्ञ से परवरिश होनी है, न कि पतित घर से। और किसी की दी हुई चीज़ होगी तो वह याद आएगा। उसके लिए गायन है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे। कितनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए। सोचो, गृहस्थ व्यवहार में रहते बुद्धि से समझना है कि यह सब खत्म हुए पड़े हैं, हमारा तो एक बाबा है। अब बाप की कभी माला सिमरी जाती है क्या? बाप की थोड़ी माला सिमरी जाएगी, बाबा तो एक ही है। सोचने की बात है। मैं तुम बच्चों को स्मृति दिलाता हूँ कि मुझे याद करो, तुमको बहुत बल मिलेगा, विकर्म विनाश होंगे, बलवान बन जाएंगे। भाई देखो, यह लक्ष्मी नारायण बलवान है ना, जो बलवान होते हैं वही राजा ही पाते हैं। अब यहाँ के बलवान तो वह शरीर के रूप में बलवान दिखा देते हैं। पहाड़ उठाना, अरे भाई पहाड़ कोई उठा पाएगा क्या? सोचने की बात है। शारीरिक रूप में बलवान की बात ही नहीं कर रहे हैं बाबा, बौद्धिक रूप से बलवान, कहते हैं ना बुद्धि का बल। भाई यहाँ भी तो बुद्धि का बल लगाते हैं दुनिया में भी। बाबा अपना मिसाल बताते हैं, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैंने 12 गुरु किए। गुरु ने कहा सुबह को उठकर 1000 मालाएं जपो। हम कहते थे कोई और टाइम बताओ, सारा दिन धंधा दौरी से थक जाते हैं। जैसे तुम भी कहते हो ना बाबा सवेरे उठ नहीं सकते, बाप कहते हैं ऐसे मत कहो, हम पवित्र नहीं रह सकते, याद में नहीं रह सकते। याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे भाई? हाँ, तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर बनना है। देखो वो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया कि भाई वो जो देहधारी गुरु हैं वो भी कहते थे कि सवेरे उठकर 1000 मालाएं जपो। बाबा तो कोई माला जपने की बात ही नहीं कर रहे, चुपचाप एक को याद करने की बात है बस, है ना भाई। तो बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो क्या पद पाएंगे? याद नहीं करेंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान तो जरूर बनना है भाई, यह अंतिम जन्म है, जरूर पवित्र बनो। बाबा कहते हैं, देखो मैं कहता हूँ पावन बनकर मुझे याद करो, पावन बनकर याद करो, औरों को भी रास्ता बताते रहो, मैसेज देते रहो। बाप कहते हैं मन मना भाव। देखो मौत तो सामने खड़ा है, कब किसकी मौत हो जाए कोई ठिकाना है क्या भाई? इन सांसों का क्या है भरोसा, जाने कब ये साथ छोड़ दे। ऐसा गीत बना था भाई, दुकान में बैठे बैठे टेबल बजा के ये गीत बन गया था। हाँ, रियल बात समझ में आई थी ना, तो रियल बात जब समझ में आई तो वो कई बार वो गीत बन गया, कई बार लेख बन गया। ये तो बाबा बनाने वाला है। तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई मैसेंजर बन नहीं सकता। पतित पावन शिव बाबा आते हैं, किस में प्रवेश करते हैं यह भी लिखा हुआ है भाई, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। तो कोई ना कोई तो एक साकार शरीर होगा ना भाई, मनुष्य शरीर। ब्रह्मा मानवी शरीर के जैसे ही तो दिखाते हैं ना ब्रह्मा को, दाढ़ी वाले। अब 3 मुख दिखा देते हैं, कोई 4 मुख भी दिखा देते हैं। समझते नहीं है भाई। तो ब्रह्मा के द्वारा स्थापना यह समझते थोड़ी है। सूक्ष्म वतन में प्रजापिता ब्रह्मा होगा क्या? सोचने की बात है भाई, प्रजा तो यही धरती पर है ना। यहाँ ही पतित से पावन बनते हैं, साइलेंस बल से स्थापना होती है और साइंस के बल से विनाश। एकदम सिंपल सी बात है। सभी कहते हैं शांति कैसे मिले? अब आत्मा तो है ही शांत स्वरूप। यहाँ आए हैं पार्ट बजाने, भाई जब पार्ट बजाने आए हैं तो यहाँ शांत कैसे रहेंगे? वह शांति शांति धाम में मिलेगी, यहाँ तो दुख मिलेगा। सतयुग में सुख शांति दोनों होंगे। सच्चाई पर चलने से सुख और शांति दोनों होती है। अब तुम बच्चे यहाँ सम्मुख सुनते हो, बाप कहते हैं पतित मेरे साथ कभी मिल नहीं सकते, नहीं तो ले आने वाली ब्राह्मणी पर भी पाप चढ़ता है। दिखाते हैं ना भाई इंद्र सभा की परी का मिसाल। हाँ, वास्तव में इंद्र सभा यह है,
यह ज्ञान सब्ज परियां पुखराज परियां हैं, तो और ही धक्का लगेगा। बाबा सख्त मना करते हैं, कोई पतित को ले नहीं आना है। आगे बाबा हमसे पूछते थे कि प्रतिज्ञा किया है, कहते थे पुरुषार्थ कर रहा हूँ। अच्छा भाई, जब पक्का निश्चय हो तब मिले। अगर मिलकर विकार में गया तो 100 गुना दंड पड़ेगा। बाप समझेगा शायद इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदबीर बताते हैं। काहे के लिए तदबीर बताते हैं भाई? तकदीर बनाने के लिए। फिर ऐसे बाप का कहना ना माने तो क्या गति होगी? हाँ, बाबा कोई सज़ा थोड़ी देते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं कि ये एक ऐसा रास्ता है, वो एक ऐसा रास्ता है, अब तुम समझो किस रास्ते पे चल रहे हैं। हाँ, बाप को तरस पड़ता है। बाप कहते हैं अपने को करेक्ट करते जाओ। तो करेक्शन कैसे होगा? कनेक्शन से। हाँ, बिना कनेक्शन के करेक्शन हो नहीं सकता। भाई बाबा कहते ऐसे ना हो चलते चलते मर जाओ, अर्थात विकार में चले गए। डर रहना चाहिए। हम बाप को याद कर पापों का बोझा उतारे हैं। अच्छा भाई, सबकी सदगति करने वाले एक ही शिव बाबा है। उनका तो फोटो निकाल नहीं सकते, उनको दिव्य दृष्टि से ही देख सकते हैं, बाकी जाना जा सकता है। तो बाबा को आपके चित्र से, आपके किसी भी किस्म के चरित्र से, आपके कोई भजन गाने से, कोई प्रवचन करने से, कोई वाणी चलाने से कोई बाबा को मतलब नहीं है। हाँ, बाबा को रिझाने का, बाबा को के साथ का अनुभव करने का एक ही उपाय है कि बाप समान बनकर, प्योर बनकर बाबा को याद करो, विषय विकारों से दूर होकर। बाकी आप एक तरफ विषय विकार में जाते रहोगे, दूसरी तरफ आप भजन गाते रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। आप लाख भजन गा लो। आप एक तरफ विषय विकार में जाते रहोगे, दूसरी तरफ मुरली सुनते रहोगे, तो वो मुरली कोई आपको बल नहीं देने वाली है। बहुत बारीकी समझना। हाँ, एक तरफ इच्छाएं अनंत रखोगे और दूसरी तरफ सुधरने की कोशिश करोगे, अच्छा बनने की, तो कभी नहीं बन सकते। हाँ, इसलिए आवश्यकता अनुसार जीवन जीना, इच्छाओं के अनुसार जीवन नहीं जीना। अच्छा भाई, बाबा फिर याद प्यार देते, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। भाई, जिसको विश्व महाराजा बनने की ललक है वो सारे दिन में मुरली 12 बार सुनेगा। 12 बार मतलब बार बार सुनेगा। एक एक शब्द सुनेगा, एक एक शब्द का अनुसरण करेगा, खूब स्वदर्शन करेगा। जिसको विश्व महाराजा बनने की ललक है, बाबा ने लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण बनने का, और कोई दूसरा लक्ष्य दिया ही नहीं है। तो जो मनुष्य आत्मा लक्ष्मी नारायण बनना चाहती है वही मुरली से प्रीत रखेगी। जिसको ये पक्का हो गया है कि हाँ, इस मुरली के अनुसरण करने से हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, वो निश्चित रूप से वो किसी को नहीं देखेगा, वो केवल स्वयं को देखेगा। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा पुरुषार्थ कर रहा है, वो नहीं देखेगा। वो बाबा की श्रीमत प्रमाण अपने खान पान, अपनी दृष्टिवृत्ति, अपनी बोली वाणी, अपना रहन सहन, है ना, सब कुछ चेंज करेगा। सब कुछ सतयुगी दुनिया के हिसाब से बनाएगा, सतयुग के हिसाब से संस्कार बनाएगा, सतयुग के हिसाब से खान पान शुरू करेगा। जैसा सतयुग में हम खाते थे वैसा ही अभी से खाना शुरू करें, संस्कार बनाएं। जैसा सतयुग में बोलते थे वैसा अभी से बोलना शुरू करें। जैसा सतयुग में दृष्टि थी, देखते थे एक दूसरे को, वैसे ही देखने की का सिस्टम अभी से शुरू करें। बाबा कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ज्ञान समझ में आया है, योग अवस्था उसे ही कहेंगे जो अपने को सतयुग के हिसाब से निर्माण करे, निर्माण करना शुरू कर दे। ऐसे सतयुग आएगा, फलाने तारीख से सतयुग आएगा, इस सन से सतयुग आएगा, इस सन को विनाश होगा, ये सब चक्कर में नहीं पड़ेगा।
वो इस चक्कर में भी नहीं पड़ेगा कि अष्टरत्न में कौन है। अरे हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कौन अष्टरत्न में आएगा। कभी बाबा ने किसी का नाम नहीं बताया अष्टरत्नों की संख्या में, है एक रत्न का नाम भी नहीं लिया, तो हम कौन होते हैं रत्नों का नाम डिसाइड करने वाले, है ना भाई। डिसाइड करने वाला तो बाबा है। अष्टरत्नों में आने का पुरुषार्थ करना है, न कि ये सोचना है कि फलाना व्यक्ति अष्टरत्न में आ गया है, ये लोग अष्टरत्न में आ गए हैं। नहीं, ना अष्टरत्न में कोई आया है, ना 108 में कोई आया है। मार्जिन अभी आपको पास बहुत है। बाबा ने कहा मुरली जब तक चल रही है तब तक आपके पास मार्जिन है। जिस दिन मुरली सुनना बंद, जिस दिन विनाश शुरू, है ना भाई, ये साधन आपको मिलेंगे ही नहीं। ये मुरली के साधन आपको मिलेंगे ही नहीं। आपके पास मुरली एक भी नहीं रह जाएगी, ना स्थूल कागज वाली रह जाएगी, ना मोबाइल वाली रह जाएगी, कुछ नहीं रह जाएगा। उस दिन समझ लेना पुरुषार्थ एंड। हाँ, अभी तो बाबा पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो अष्टरत्न में आने की मार्जिन है। अभी आपको चाहे किसी भी माध्यम से मुरली मिल रही है, इसका मतलब आपको अष्टरत्न में आने की मार्जिन है। आप किसी और अन्य का नाम डिसाइड करके आप जो है अपने को तिलांजलि मत दे दो। क्या नहीं, अष्टरत्न तो डिसाइड हो गए, 108 भी हो गए, अब क्या पुरुषार्थ नहीं। लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य प्रत्येक आत्मा को बाबा ने दिया है, प्रत्येक आत्मा को, चाहे वो कितनी भी पतित है। बाबा ने कहा जो जितना ज़्यादा पतित है वही उतना पावन बन सकता है। ये मार्जिन दी हुई है बाबा ने, है ना भाई। इतनी बड़ी मार्जिन इस दुनिया में कोई नहीं देता है, कोई नहीं देता है। हाँ, पतितों को तो सजा दी जाती है, बाबा पतितों को पावन बनाने का मार्ग बता रहे हैं। कितना अंतर है ईश्वरी सरकार में और मानवीय सरकार में, कितना अंतर है, सोचो। है दुनिया में कोई गलत कर्म करेगा तो उसके लिए सजा निश्चित है, और बाबा के घर में गलत कर्म करने वालों को श्रेष्ठ बनने का मार्ग निश्चित है। सोचो कितना प्यारा बाबा, कितना मीठा बाबा, कितना न्यायकारी बाबा। सोचो ऐसा बाबा हमको मिला है, ऐसे बाबा की मुरली सुनने मिल रही है, तो कितनी बार मुरली सुनना चाहिए। हाँ, आपको भाई 84 बार जन्म लेना है, तो कम से कम 84 बार तो रोज़ मुरली सुननी चाहिए, तब तो आप 84 जन्म पूरा संवारोगे। हाँ, लेकिन सोचो टाइम नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा करते बैठते हैं। बाबा कह रहे हैं देखो सार में ऐसी अवस्था बनानी है जो अंत काल में एक बाप की केवल याद आए। तो कैसे बनेगी भाई? लगातार बाबा से बातें करेंगे, लगातार बाबा की मुरली सुनेंगे, लगातार बाबा की बातों का ख्याल रखेंगे, तब तो आप एक बाप की याद में रहेंगे भाई। अंत काल कब है कोई ठिकाना है क्या? किसी की एक्सपायरी डेट फिक्स है क्या? जैसे बॉटल में लिखी रहती है वैसे शरीर में कहीं लिखा है क्या तुम्हारे माथे पर? है तो अंत काल तो हमेशा अंत काल है, तो दूसरा कोई याद ना आए, बुद्धि में रहे हमेशा, यह सब विनाश होने वाला है। हाँ, तो बुद्धि नहीं जाएगी फिर कहीं भी, ये खाऊं वो जाऊं या करूं फलाना, बुद्धि केवल फिर बाबा में जाएगी, बुद्धि केवल बाबा की ज्ञान में जाएगी। ज्ञानवान बनो तो धनवान बन जाओगे, ये बाबा ने मीठे बच्चे में कहा ऊपर सार में। दूसरी पॉइंट सुनो, अपने आप को करेक्ट करना है, कोई दूसरा आपको करेक्ट करेगा ऐसा नहीं है, आपको अपने आप को स्वयं करेक्ट करना है। इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है भाई, अंदर में ये डर जरूर रखो कि हमसे कोई पाप कर्म ना हो जाए। हाँ, बाबा का थोड़ा सा भय भी तो होना चाहिए, इतना बड़ा बाबा आया, रिगार्ड होना चाहिए बाबा का। ठीक है भाई, ऐसे नहीं जैसे भी चल रहे हैं ढुलमुल, अरे हो गया फलाना ने ऐसा कर दिया, ढिकाने ने ऐसा कर दिया, बहाने बना रहे हो। हाँ, आप पवित्र खुद हो रहे हो और बहाने बना रहे हो इसका उसका। ये सब अपने साथ गफलती कहलाएगी, अपने साथ बेईमानी कहलाएगी। अच्छा भाई, वरदान नंबर 1 बिजनेसमैन बन, एक एक सेकंड व संकल्प में कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। देखो वरदान भी कितना गजब का दिया। नंबर 1 बिजनेसमैन वह है जो स्वयं को बिजी रखने का तरीका जानता है।
बिजनेसमैन अर्थात जिसका एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, हर संकल्प में कमाई हो। जैसे वह बिजनेसमैन एक एक पैसे को कार्य में लगाकर परम गुणा बना देते हैं, ऐसे आप भी एक एक सेकंड व संकल्प कमाई करके दिखाओ, तब पदमपति बनेंगे। इससे बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा और व्यर्थ संकल्पों की कंप्लेन भी समाप्त हो जाएगी। हाँ, रोज़ मुरली सुनोगे तो रोज़ नई पॉइंट मिलेगी, रोज़ नया वरदान मिलेगा। देखो, बाबा जैसा कोई हो ही नहीं सकता। स्लोगन सुनो भाई, जो मांगता है वो खुशी के खजाने से संपन्न नहीं हो सकता। इसलिए मांगने वाले मत बनो। ना प्रेम मांगो, ना दया मांगो, ना कोई वस्तु मांगो। हाँ, जो कोई मांगता नहीं है, लेने की आस भी रखता है, वो भी मंगता कहलाएगा। ना सम्मान मांगो। हाँ, किसी भी चीज़ की डिमांड मत करो। तुम्हें सब कुछ मिल गया है, बाबा मिला, सब कुछ मिला। अच्छा भाई, ओम शांति।